औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Dear students of class 10th, hope that you will be okay by the grace of Almighty Allah. Dear students, today we will discuss about the reproductive health. Dear students, I am your teacher Muhammad Rafiq Mir. Dear students, first we will discuss about what happens when egg is not fertilized. प्यारे बच्चों, if the egg is not fertilized, it lives for about 1 day. Since ovary releases one egg every month, the uterus also prepares itself every month to receive a fertilized egg. अगर एग फर्टिलाइजर नहीं होगा, ये सिर्फ एक दिन के लिए रहता है, क्योंकि ओवरी सिर्फ एक एग एक महीने में रिलीज करती है. द यूट्रस आल्सो प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ. यूट्रस जो है हर महीने अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर करती है कि वो एक फर्टिलाइज्ड एग रिसीव करे. Thus its lining becomes thick and spongy. This would be required for nourishing the embryo if fertilization had taken place. Now, however, this lining is not needed any longer, so lining slowly breaks and comes out through the vagina as blood and mucus. और ये लाइनिंग जो है, अगर रिसीव लाइनिंग जो है यूट्रस की, ये थिक और स्पॉन्जी बनती है. दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग. ये एम्ब्रियो की नरिशमेंट के लिए ज़रूरी होता है. इफ फर्टिलाइजेशन हैड टेक्स प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन होगी. नाउ हाउएवर, इफ द लाइनिंग इज़ नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, अगर लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स. ये आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक होती है और वेजिना के ज़रिए खून के साथ बाहर आती है. This cycle takes place roughly every month and is known as menstruation. ये साइकिल रफली हर महीने होता है और इसे menstruation कहते हैं. It usually lasts for about 2 to 8 days. ये 2 से 8 दिन रहता है. अब हम reproductive health के बारे में पढ़ेंगे. As we have seen, the process of sexual maturation is gradual and takes place while general body growth is still going on. हमने जैसे देखा है कि ये सेक्सुअल मैचुरेशन जो है, ये अमल सुस्त है या आहिस्ता आहिस्ता होता है. इट टेक्स प्लेस व्हेन जनरल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग ऑन. तो ये होता है जबकि जनरल बॉडी ग्रोथ अभी हो रहा है. देयरफॉर सम डिग्री ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मैचुरेशन डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द बॉडी और द माइंड इज रेडी फॉर सेक्सुअल एक्ट्स और हैविंग और ब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन. How do we decide if a body or mind is ready for major responsibility? तो हम कैसे ये फैसला लेंगे कि एक बॉडी या माइंड तैयार है बड़ी जिम्मेदारी के लिए? All of us are under many different kinds of pressures about the issue. तो हम सब मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर्स को फील कर रहे हैं इन इश्यूज़ के बारे में. These can be pressure from our friends for participating in many activities whether we really want to or not. ये प्रेशर हमारे दोस्तों का भी हो सकता है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए जिनमें हम रियली चाहते हैं या नहीं चाहते हैं. There can be pressure from families to get married and start having children. तो वहाँ हमारी फैमिलीज़ की तरफ से भी प्रेशर हो सकता है कि आप शादी कीजिए और बच्चे पैदा कीजिए, start having children. There can be pressure from government agencies to avoid having children. और ये भी प्रेशर भी हो सकता है गवर्नमेंट एजेंसी से कि आप अपने जो टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन, यानी ये नस्लबंदी पे या हम कहेंगे कि फैमिली प्लानिंग पे गवर्नमेंट का प्रेशर होता है. इन दिस सिचुएशन मेकिंग चॉइसेस कैन बिकम वेरी डिफ़िकल्ट. तो इस सिचुएशन में चॉइसेस बहुत डिफ़िकल्ट होंगे. मेकिंग चॉइसेस विल बी वेरी डिफ़िकल्ट. सो क्या होगा?
So we must also consider the possible health consequences having sex. We have discussed in class 9 that diseases can be transmitted from person to person in a variety of ways. तो क्लास 9th में हमने पढ़ा है कि ये जो बीमारियां हैं ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत सारे तरीकों से ट्रांसमिट हो सकती हैं. Since the sexual act is a very intimate connection, चूँकि सेक्सुअल एक्ट जो है ये एक इंटीमेट कनेक्शन है बॉडीज़ का, इट्स नॉट सरप्राइजिंग दैट मैनी डिजीज़ कैन सेक्सुअली बी ट्रांसमिटेड. तो ये सरप्राइजिंग नहीं है कि बहुत सारी बीमारियां हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं. दीज इंक्लूड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है सच एज गनोरिया एंड साइफिलिस, इनमें गनोरिया और साइफिलिस हैं. एंड वायरल इन्फेक्शन सच एज इनमें और HIV एड्स है. Is it possible to prevent the transmission of diseases during the sexual act? क्या ये मुमकिन है कि सेक्सुअल एक्ट के ज़रिए भी डिजीज़ ट्रांसमिट होते हैं जैसे HIV एड्स होता है, ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीज, यूजिंग ए कवरिंग कॉल्ड कंडोम फॉर द पेनिस ड्यूरिंग सेक्स हेल्प्स टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मैनी इन्फेक्शंस. अगर हम एक आले का इस्तेमाल करेंगे ड्यूरिंग सेक्स, जैसे उसे कंडोम कहते हैं, तो ये मदद करता है इस प्रिवेंट करने में ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शंस टू सम एक्सटेंट, किसी हद तक. द सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज़ द पोटेंशियल टू लीड टू द प्रेगनेंसी, और सेक्सुअल एक्ट से प्रेगनेंसी भी हो जाती है, यानी इट लीड्स टू द प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड्स ऑन द बॉडी एंड द माइंड ऑफ द वमन, और फिर इससे मेजर डिमांड्स जो वमन की बॉडी और माइंड होता है उस पर बढ़ जाती हैं. एंड इफ़ शी इज़ नॉट रेडी फॉर इट, हर हेल्थ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड. अगर वो इसके लिए तैयार नहीं होगी तो उसके सेहत पर जो है बहुत बुरा असर पड़ेगा. देयरफॉर मैनी वेज हैव बीन डिवाइज्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी. लिहाजा बहुत सारी तरीके अपनाए जाते हैं इस प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए. दीज कंट्रासेप्टिव मेथड्स फॉल इन द नंबर ऑफ कैटेगरीज. इनकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं इन तरीकों की. तो वन कैटेगरी इज़ द क्रिएशन ऑफ मैकेनिकल बैरियर सो दैट स्पर्म डज नॉट रीच द एग. तो एक है मैकेनिकल बैरियर, एक लगाना है ताकि स्पर्म एग तक नहीं पहुँचेगा. कंडोम्स ऑन द पेनिस और सिमिलर कवरिंग्स worn in the vagina can serve for this purpose. अगर हम पेनिस पे कंडोम लगाएं या ऐसे ही कुछ वेजिना पे लगाएं कवरिंग, तो ये मदद कर सकता है ताकि एग और स्पर्म का जो है कॉम्बिनेशन नहीं होगा. Another category of contraceptive act by changing the hormonal balance of the body so that eggs are not released and fertilization cannot be. दूसरा है कि हार्मोनल बैलेंस को चेंज किया जाता है ताकि एग्स रिलीज नहीं होते हैं और फर्टिलाइजेशन नहीं होती है. These drugs commonly need to be taken orally as pills. तो ये अद्वियात जो हैं, ये दवाइयाँ जो हैं खाई जाती हैं एज पिल्स, टीकों की सूरत में खाई जाती हैं ये अद्वियात. ये अद्वियात जो हैं ये टीकों की सूरत में खाई जाती हैं. However, since they change hormonal balance, they can cause side effects too. चूँकि ये हार्मोनल बैलेंस चेंज करते हैं लिहाजा इनसे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं. Other contraceptive devices such as loop or copper T are placed in the uterus to prevent pregnancy. इसी तरह लूप या कॉपर टी है तो इनको यूट्रस में लगाया जाता है ताकि प्रेगनेंसी ना हो. अगेन दे कैन कॉज साइड इफेक्ट ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूट्रस. फिर इनसे भी साइड इफेक्ट होता है क्योंकि यूट्रस की इरिटेशन होती है. इफ़ द वासा डिफरेंस इन द मेल इज़ ब्लॉक्ड, स्पर्म ट्रांसफ़र विल बी प्रिवेंटेड. इसी तरह अगर वासा डिफरेंस जो है मेल का उसको ब्लॉक किया जाता है, बंद किया जाता है,
तो फिर भी स्पर्म ट्रांसफ़र नहीं होती है। इफ़ द फैलोपियन ट्यूब इन द फीमेल इज़ ब्लॉक्ड, अगर फीमेल का फैलोपियन ट्यूब जो लाइनिंग होती है जिसके ज़रिए ये पहुंच जाता है यूट्रस में, द एग विल not be able to reach the uterus. In both cases fertilization will not take place. तो एग यूट्रस में नहीं पहुंच सकता है, तो इस केस में भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी. दिस वी कैन प्रिवेंट द प्रेगनेंसी. सर्जिकल मेथड्स कैन बी यूज्ड टू क्रिएट सच ब्लॉक्स. इन ब्लॉक्स को क्रिएट करने के लिए हम सर्जिकल मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. वाइल इन्फेक्शंस एंड अदर प्रॉब्लम्स इफ नॉट परफॉर्म्ड प्रॉपरली. Surgery can be misused by the people who do not want to a particular child, as happens in illegal sex selective abortion of female fetuses. For a healthy society, the female male sex ratio must be maintained because of reckless female foeticides. Child sex ratio declining at the alarming rate in some sections of our society, although parental sex determination has been prohibited by the law. क्योंकि अब जो है जो सेक्स रेशो जो है ये दिन ब दिन घटता जा रहा है. हालांकि ये पेरेंटल जो है सेक्स डिटर्मिनेशन इसको प्रोहिबिट किया गया है लॉ के ज़रिए. So we have noted earlier that reproduction is the process by which organisms increase their populations. तो अर्लियर हमने ये नोट किया कि रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होती है जिसके ज़रिए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपनी आबादी को बढ़ाते हैं. These rates, the rates of birth and death, the rates of birth and death given population will determine its size. बर्थ और जो डेथ रेट है इन अ गिवन पॉपुलेशन ये इसका साइज डिटरमाइन करते हैं. द साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन is the cause for concern for many people. This is because expanding population, ये जो है साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ये काज है, काज ऑफ कंसर्न है बहुत सारे लोगों के लिए. दिस इज़ बिकॉज एन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन मेक्स इट हार्डर टू इम्प्रूव एवरीडे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. क्योंकि जो बढ़ती हुई आबादी है ये बहुत मुश्किलात पैदा करता है कि किसी बंदे की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ज़िंदगी का मियार है, इसको इम्प्रूव किया जाए. हाउएवर if inequality in the society is the main reason for poor standards of living for many people, जो समाजी ना बराबरी है ये तो बहुत बड़ा रीज़न है. जो पोर स्टैंडर्ड है, जो पोर स्टैंडर्ड है ज़िंदगी का बहुत सारे लोगों के लिए. द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज़ रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट इफ़ वी लुक अराउंड अस. ये साइज ऑफ पॉपुलेशन अनइम्पॉर्टेंट है अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें. बट कैन वी आइडेंटिफाई एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर पुअर लिविंग ऑफ standards, poor living standards. So dear students, thanks. In this way we have completed this lesson. Thanks a lot. Stay safe, stay home and stay blessed.